हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएसटी के नए वीडियो में जो सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिलेबस से रिलेटेड वीडियो है, तो कृपया इसे ध्यान से देखें। यहाँ पर 30 नए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो पहले से बिल्कुल अलग हैं। प्रश्न नंबर पहला है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, मेगस्थनीज, हेरोडोटस, फायान, ह्वेंगसांग। तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, हेरोडोटस। चलिए आगे चलते हैं। इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है कि हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, पूरा व शेष क्या होते हैं? ऑप्शन है आपका प्राकृतिक वस्तुएं, ऑप्शन बी है मनुष्य द्वारा बनाई गई प्राचीन वस्तुएं, ऑप्शन सी जीवाश्म, ऑप्शन डी क्या है, पेड़ पौधे। तो इसमें आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मनुष्य द्वारा बनाई गई प्राचीन वस्तुएं। व्याख्या है, प्राचीन वस्तुओं के अंतर्गत औजार, बर्तन, आभूषण आदि पुरावशेष कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 3, जीवाश्म किसके अवशेष होते हैं? जीवाश्म जो होते हैं वो किसके अवशेष होते हैं? तो ऑप्शन आपका इस प्रकार है, इमारतों के अवशेष, प्राचीन जीव जंतु और पौधों के अवशेष, धातुओं के अवशेष और सिक्कों के अवशेष। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राचीन जीव जंतु और पौधों के अवशेष। जीवाश्म क्या होते हैं? प्राचीन जीव जंतु और पौधों के अवशेष होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है आपका, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी आपका गुजरात है। तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं? तो मध्य प्रदेश में है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है आपका, भीमबेटका की खोज किसने की थी? ऑप्शन है आपका जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर बी है BS वाकरण और ऑप्शन नंबर डी दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर सी दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर डी RD बनर्जी। तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, BS वाकरण। चलिए आगे चलते हैं। पूरा पाषाण काल के लोग मुख्यतः किस पर निर्भर थे? पहला व्यापार, दूसरा है शिकार एवं भोजन संग्रहण, तीसरा खेती, चौथा उद्योग। आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, शिकार एवं भोजन संग्रह। पूरा पाषाण काल के लोग मुख्यतः शिकार और भोजन संग्रह पर आश्रित थे। प्रश्न नंबर है 7, प्रारंभिक मानव ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया? ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी किसी धातु का नहीं केवल पत्थर और सोना। तो आंसर है आपका किसी धातु का उपयोग नहीं किया, केवल पत्थर का उपयोग किया। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है आपका, प्रारंभिक मानव के जीवन में आग का सबसे बड़ा प्रभाव क्या था? ऑप्शन है युद्ध शुरू हुए, भोजन पकाना और ठंडा से बचाव, सी नंबर खेती शुरू हुआ, व्यापार बढ़ा, डी नंबर। तो आंसर है आपका भोजन पकाना और ठंड से बचाव। प्रारंभिक मानव के जीवन में आग का सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ा? वो भोजन पका के खाने लगे और ठंड से बचने के लिए आग का उपयोग करने लगे। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, मध्य पाषाण काल के औजार कैसे थे? ऑप्शन आपका ए है बड़े और भारी, ऑप्शन बी छोटे और नुकीले, ऑप्शन सी लोहे के होते थे और ऑप्शन डी तांबे के। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, वो छोटे तथा नुकीले होते थे। ऑप्शन नंबर बी छोटे तथा नुकीले। क्यों होते थे छोटे तथा नुकीले? ताकि उसको मतलब कोई जानवर दिखे तो दूर से फेंक के शिकार किया जा सके। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, नवपाषाण काल का सबसे बड़ा परिवर्तन क्या था? ऑप्शन है लेखन कला, कृषि और पशुपालन, समुद्री व्यापार, सिक्कों का उपयोग। तो आंसर हो गया आपका कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, मनुष्य ने स्थायी निवास क्यों बनाया? युद्ध के कारण, खेती करने के लिए, व्यापार के लिए, मनोरंजन के लिए। तो आंसर है आपका खेती करने के लिए। आगे चलते हैं। मेहरगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है गंगा नदी, बोलन नदी, यमुना नदी,
नर्मदा नदी। तो आंसर है आपका बोलन नदी। ये सभी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको प्लीज़ ध्यान से देखें, पढ़ें। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13, मेहरगढ़ से किसका सबसे प्राचीन प्रमाण मिलता है? ऑप्शन है लौह उद्योग का, कृषि एवं पशुपालन का, समुद्री व्यापार का और लेखन कला का। तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कृषि एवं पशुपालन का। प्रश्न नंबर 14, नवपाषाण काल में किस प्रकार के घर बनाए जाते थे? तो ऑप्शन आपका है ईंट के महल, घास फूस और मिट्टी के घर, पत्थर के किले। ऑप्शन नंबर डी है आपका बहुमंजिला भवन। तो आंसर नंबर बी सही है, घास फूस और मिट्टी के घर। पुराने समय में घास फूस और मिट्टी के घर बनते थे। चलिए आगे चलते हैं। प्रारंभिक मानव या प्रारंभिक किसान अनाज कहाँ संग्रहित करते थे? तो ऑप्शन है गुफाओं में, मिट्टी के बर्तन एवं भंडारों में, पेड़ों पर और ऑप्शन डी है नदियों पे। तो आंसर आपका हो जाएगा मिट्टी के बर्तनों एवं भंडारों में। चलिए आगे चलते हैं। शैल चित्र किससे संबंधित है? रॉक पेंटिंग। ऑप्शन दिया हुआ है आपका व्यापार से, प्रारंभिक मानव का जीवन, मौर्य साम्राज्य, गुप्त काल। तो जो शैल चित्र है वो प्रारंभिक मानव के जीवन से संबंधित है। आंसर आपका क्या है? प्रारंभिक मानव के जीवन। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 17, पहिए का आविष्कार किस काल में माना जाता है? ऑप्शन आपका है पुरापाषाण, नवपाषाण, मध्यपाषाण, लौह युग। तो आंसर है आपका नवपाषाण। पहिए का आविष्कार नवपाषाण युग में माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। खेती के कारण किसका विकास हुआ है? स्थायी गांवों का, हवाई यात्रा का, कारखानों का, रेल मार्गों का। तो खेती के कारण हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि स्थायी गांवों का विकास हुआ। खेती करने के लिए पहले के मनुष्य घर बना के रहने लगे, तो धीरे धीरे गांव, बस्ती, ये सब का निर्माण हुआ। चलिए आगे चलते हैं। इतिहास में कालक्रम का अर्थ क्या है? नक्शा बनाना, घटनाओं का समय अनुसार क्रम, व्यापार करना, लेखन। तो आंसर है आपका बी नंबर, घटनाओं का समय अनुसार क्रम। कालक्रम का क्या मतलब है? घटनाओं का समय अनुसार क्रम। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 है आपका, प्रारंभिक मानव किस प्रकार के वस्त्र पहनता था? ऑप्शन है रेशम के, पशुओं की खाल एवं पेड़ों के छाल, सूती कपड़े, ऊनी कपड़े। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका पशुओं की खाल एवं पेड़ों की छाल। प्रारंभिक मानव पशुओं के खाल और पेड़ की छाल से अपना शरीर ढकते थे। चलिए आगे चलते हैं। या कह सकते हैं कि वस्त्र के रूप में उपयोग करते थे। प्रश्न नंबर 21 है, प्राचीन इतिहास के अध्ययन में कार्बन 14 विधि का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन आपका दिया है सिक्के बनाने के लिए, वस्तुओं की आयु ज्ञात करने के लिए, खेती करने के लिए और शिलालेख पढ़ने के लिए। तो आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, वस्तुओं की आयु ज्ञात करने के लिए। कार्बन 14 की विधि का उपयोग करके कोई भी वस्तु कितनी पुरानी है ये चीज़ पता लगाया जा सकता है। तो प्राचीन इतिहास के अध्ययन में कार्बन 14 की विधि का उपयोग किया जाता है, जिससे ये पता चल सके कि कोई भी वस्तु कितने पहले की है, कितनी पुरानी है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 22, इतिहास को समझने में मानचित्र क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन आपके दिए हैं केवल चित्र दिखाने के लिए, स्थानों का पता लगाने के लिए, कविता लिखने के लिए, खेती के लिए। तो आंसर है आपका स्थानों का पता लगाने के लिए। मानचित्र का उपयोग करके हम स्थानों का पता लगा सकते हैं, कौन सी जगह कहाँ पे स्थित है, ये मानचित्र को देखने से समझ में आ जाता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23 है आपका, पशुपालन का प्रारंभ मुख्यतः किस उद्देश्य से हुआ? मनोरंजन के उद्देश्य से, भोजन और श्रम प्राप्त करना, युद्ध करना, खेलना। तो आपको पता होगा भोजन और श्रम प्राप्त करने के लिए पशुपालन का प्रारंभ का उद्देश्य क्या था? भोजन और श्रम प्राप्त करना। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 24 है आपका, प्रारंभिक मानव के पत्थर के औजार मुख्यतः किस काम आते थे? खेती करने के काम आते थे, शिकार एवं काटने के लिए, व्यापार के लिए और लेखन के लिए। तो प्रारंभिक मानव के जो पत्थर के औजार थे उसका उपयोग शिकार एवं काटने के लिए होता था। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 25,
प्रश्न नंबर 25 है आपका, कृषि के विकास का मुख्य कारण क्या था? जलवायु में परिवर्तन, भोजन की बढ़ती आवश्यकता, युद्ध, व्यापार। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कृषि के विकास का मुख्य कारण क्या था? भोजन की बढ़ती हुई आवश्यकता, भोजन की बढ़ती हुई आवश्यकता। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, पुरातत्वविद को खुदाई में प्राप्त बर्तनों से क्या जानकारी मिलती है? ऑप्शन भोजन और जीवन शैली, मौसम, राजनीतिक और भाषा। तो पुरातत्वविद को खुदाई में मिले बर्तनों से भोजन और जीवन शैली के बारे में पता चलता है। ऑप्शन नंबर ए, मतलब पहले के लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, ये सब पता चलता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, प्रारंभिक मानव के समूह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है जनजाति, संसद, पंचायत, राज्य। तो आंसर होगा आपका जनजाति। प्रारंभिक मानव के समूह को क्या कहा जाता है? जनजाति कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सी-टेट में इतिहास पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल तिथि याद करना, स्रोतों के आधार पर ऐतिहासिक समझ विकसित करना, केवल परीक्षा पास करना, केवल नक्शा बनाना। तो आंसर है आपका स्रोतों के आधार पर ऐतिहासिक समझ विकसित करना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, इतिहास में स्रोत कितने प्रकार के माने जाते हैं? ऑप्शन है 1 नंबर 1 प्रकार के, 2 पुरातात्विक और साहित्यिक, सी नंबर 3, डी नंबर 4। तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 2 पुरातात्विक और साहित्यिक। प्रश्न नंबर 30 अंतिम और आखिरी प्रश्न है, सी-टेट में इन अध्यायों से सबसे अधिक किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? केवल तिथियां, अवधारणात्मक, केवल निबंध, केवल मानचित्र। तो ऑप्शन होगा आपका उत्तर नंबर बी, अवधारणात्मक एवं तथ्यात्मक प्रश्न। तो ये रहा आपके सी-टेट पेपर 2 SST के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सिलेबस से रिलेटेड हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट करें आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।